वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 4 फरवरी और 4 फरवरी की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छ भारत यात्रा पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है तमिलनाडु, ऑप्शन बी सही होगा। तो तमिलनाडु ने द बेस्ट परफॉर्मिंग श्रेणी के अंतर्गत 29 जनवरी 2019 को स्वच्छ भारत यात्रा पुरस्कार जीता है। और मदुरै और शिवकाशी को भी द बेस्ट परफॉर्मिंग सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। और देखिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI इसने अक्टूबर 2018 से जनवरी 2019 तक महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के लिए स्वच्छ भारत यात्रा का आयोजन किया था। यहाँ पर देखिए तमिलनाडु की बात की गई है, तो आपको तमिलनाडु के बारे में पता होना चाहिए। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, यहाँ की सीएम है EK पलानीस्वामी और गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। और यहाँ की लोकसभा से 39 सीटें हैं, राज्यसभा से 18 सीटें और विधानसभा में कुल 234 सीटें आती हैं। और यहाँ पर देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है जिसको अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। और इस राज्य की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है दोदा बेट्टा। और इसके बारे में आपको 2 करंट अफेयर के पॉइंट भी पता होना चाहिए। हाल ही में रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। और तमिलनाडु के जो मुख्य न्यायाधीश अभी बने हैं वो हैं विजया कमलेश तायल रमानी, राइट। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। संजय सुधीर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है मालदीव, ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तो भारत सरकार ने वरिष्ठ राजनयिक संजय सुधीर को 29 जनवरी 2019 को मालदीव में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। और वो 1993 यानी कि 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS अधिकारी हैं। और वो वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। और भारत सरकार ने भी विजय सिंह चौहान को बुर्किना फासो में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। यहाँ पर देखिए मालदीव की बात की गई है, तो मालदीव के बारे में पता होना चाहिए आपको। मालदीव की राजधानी है माले और वहां की मुद्रा है मालदीवियन रुपया, राइट। ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत फ्रेंच गुयाना से अपने संचार उपग्रह GSAT-31 को कब लॉन्च करेगा? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है 6 फरवरी 2019, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो भारत 6 फरवरी 2019 को फ्रेंच गुयाना से अपने संचार उपग्रह GSAT-31 को लॉन्च करेगा। और इस उपग्रह को यूरोपियन प्रक्षेपण सेवा प्रदाता एरियन स्पेस के लॉन्च वाहन एरियन 5 से लॉन्च किया जाएगा। और GSAT-31 का जो इस्तेमाल है वो VSAT नेटवर्क, टेलीविजन, ओलंपिक, डिजिटल सैटेलाइट, न्यूज गैदरिंग, DTH टेलीविजन सेवाओं के समर्थन के लिए किया जाएगा। और GSAT-31 भारत का 40वां संचार उपग्रह होगा, राइट। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट द फ्यूचर ऑफ रेल हाल ही में कब जारी की गई? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है 30 जनवरी को, ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की रिपोर्ट द फ्यूचर ऑफ रेल, ये जो टाइटल रहा है वो 30 जनवरी 2019 को इसके साथ इसकी एक रिपोर्ट जारी की गई है। और ये रिपोर्ट ऊर्जा और पर्यावरणीय निहितार्थ के परिप्रेक्ष्य में दुनिया भर में रेल के वर्तमान और भविष्य के महत्व का विश्लेषण करती है। और IEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, ये अंतर सरकारी संगठन है जो विश्वसनीय, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए काम करती है, राइट। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इस वर्ष 30वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2019 की शुरुआत कहां से होगी? तो यहां पर जो 4 ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली, ठीक है। यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कब से होगी। तो ये आज से होगी यानी कि
4 फरवरी से, राइट। तो 4 फरवरी 2019 को 30वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2019 का उद्घाटन नई दिल्ली में होगा और इसमें सरकार और उद्योग से सड़क सुरक्षा में स्कूली बच्चों, गैर सरकारी संगठनों और हितधारक इसमें भाग लेंगे। और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर एक मोटर कार रैली को भी इसी अवसर पर हरी झंडी दिखाई जाएगी, राइट। तो आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पश्चिम बंगाल में 2 रेलवे परियोजनाओं की शुरुआत हाल ही में किसने की है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है, पश्चिम बंगाल में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 रेलवे परियोजनाओं की शुरुआत की है, ठीक है। तो 2 फरवरी 2019 को पश्चिम बंगाल में 294 किलोमीटर लंबी अंजाल सेंथला, पाकुड़ मालदा और खाना सेंथिया रेलवे खंड के विद्युतीकरण परियोजना का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। और इन खंडों के विद्युतीकरण से उत्तर और उत्तर पूर्व भारत को कोयला, स्टोन चिप्स और गिट्टी का परिवहन करने में आसानी होगी। उन्होंने हिजली नारायणगढ़ रेलवे लाइन का भी इसी समय पर उद्घाटन किया है। यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल में इस रेलवे लाइन का हाल ही में उद्घाटन हुआ है। तो आपको पश्चिम बंगाल के बारे में पता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, वहां की सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर है केसरीनाथ त्रिपाठी। और पश्चिम बंगाल की लोकसभा से 42 सीटें हैं, राज्यसभा से 16 सीटें हैं और विधानसभा में कुल 294 सीटें आती हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुर्गा पूजा जो त्योहार है वो पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख त्योहार है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, जिसका पूर्व नाम दमदम था, उसका नाम परिवर्तित करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा रखा गया है, राइट। और पश्चिम बंगाल के बारे में आपको 2 करंट अफेयर के पॉइंट पता होना चाहिए। हाल ही में पश्चिम बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उसको स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का उद्घाटन हाल ही में पश्चिम बंगाल में किया गया है, राइट। तो आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य में जीवन संपर्क परियोजना का शुभारंभ हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है ओडिशा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 27 जनवरी 2019 को यूनिसेफ इंडिया के साथ साझेदारी में जीवन संपर्क परियोजना की शुरुआत की है। और इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो राज्य के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के बीच राज्य सरकार की विकास एवं कल्याणकारी पहलों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। और परियोजना के फोकस क्षेत्रों में समुदायों में कौशल विकास और उनको सशक्त करना इसमें शामिल किया गया है। यहाँ पर देखिए ओडिशा राज्य की बात की गई तो आपको पता होना चाहिए ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर और वहां के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। लोकसभा की वहां से 21 सीटें हैं, राज्यसभा से 10 सीटें हैं और विधानसभा में कुल 147 सीटें आती हैं। और ओडिशा का जो प्राचीन नाम है वो है कलिंग और इस राज्य की स्थापना 1 अप्रैल सन 1936 को हुई थी। और यहाँ पर हीराकुंड बांध है, साथ ही साथ चिल्का झील भी है जो कि भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील है। और वहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है ओडिसी। और इसी राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर है और पूरी धार्मिक स्थल भी है। ओडिशा के बारे में आपको 2 करंट अफेयर के पॉइंट पता होना चाहिए। हाल ही में पुरुष हॉकी विश्व कप के 14वें संस्करण का उद्घाटन और समारोह का समापन ओडिशा में ही किया गया और ओडिशा में ही बिजू स्वास्थ्य योजना भी लागू हुई है, राइट। तो आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अफ्रीका सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहां लॉन्च किया गया? यहां पर देखिए 4 ऑप्शन है, इनमें जो राइट आंसर है रोम, ऑप्शन डी सही होगा। तो अफ्रीका सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 29 जनवरी 2019 को रोम में लॉन्च किया गया था और सेंटर इटली और संयुक्त राष्ट्र की सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। और केंद्र सतत विकास के लिए अभिनव समाधान विकसित करेगा और संयुक्त राष्ट्र के 2030 एजेंडा के लक्ष्यों को लागू करेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इटली की राजधानी रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन के मुख्यालय के पास ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पर देखिए इटली की बात की गई तो मैं आपको बता दूं इटली की राजधानी है रोम और वहां की मुद्रा है यूरो, राइट। तो ये आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना NAHEP को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है ICAR, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR ने देश में प्रतिभाओं को यानी कि टैलेंट को आकर्षित करने और उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना NAHEP की शुरुआत की है। और इस परियोजना को विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा 50-50 यानी कि आधे आधे वित्त के आधार पर वित्त पोषित किया जाएगा। और दूसरा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI ये झारखंड के बहरी में स्थापित किया गया था, राइट। यहाँ पर देखिए ICAR की बात की तो इसको आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, राइट।
तो आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। डॉल्फिन को हाल ही में किस राज्य का जलीय जानवर घोषित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलीय जानवर कह सकते हैं आप, इसको जलीय जीव भी कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब। तो 1 फरवरी 2019 को लुप्तप्राय सिंधु नदी के डॉल्फिन को पंजाब राज्य का जलीय जानवर या जलीय जीव घोषित किया गया है। और पंजाब में सिंधु नदी डॉल्फिन मुख्य रूप से सतलज और व्यास नदियों में पाई जाती है। और ये जो निर्णय है वो हाल ही में पंजाब राज्य वन्य जीव बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में लिया गया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए पंजाब की बात की गई तो आपको पता होना चाहिए पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। वहां के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। यहाँ की लोकसभा से 13 सीटें हैं, राज्यसभा से 7 सीटें हैं और विधानसभा में कुल 117 सीटें आती हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में डॉल्फिन को पंजाब राज्य का जलीय जीव या जलीय जानवर घोषित किया गया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दूरदर्शन पर यात्रा वृत्तांत कार्यक्रम रग रग में गंगा का शुभारंभ किसने किया है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है नितिन गडकरी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो केंद्रीय जल संसाधन, नदी और गंगा कायाकल्प, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में दूरदर्शन पर रग रग में गंगा नामक एक यात्रा वृत्तांत कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और डीडी द्वारा इसे एनएमसीजी के सहयोग से बनाया गया है ताकि गंगा के कायाकल्प की जरूरतों को पूरा किया जा सके। और उन्होंने मेरी गंगा नामक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी शुरू किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दूरदर्शन पर यात्रा वृत्तांत कार्यक्रम रग रग में गंगा का जो शुभारंभ किया है वो नितिन गडकरी ने किया है। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस बैंक के वरिष्ठ समूह अध्यक्ष प्रलय मंडल ने इस्तीफा दे दिया है? तो इसका जो राइट आंसर है यस बैंक, ऑप्शन ए सही होगा। तो यस बैंक के वरिष्ठ समूह अध्यक्ष और खुदरा और व्यापार बैंकिंग के प्रमुख प्रलय मंडल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वो 31 मार्च 2019 तक अपने नोटिस पर कार्य करेंगे। प्रलय मंडल 2012 में यस बैंक में शामिल हुए थे और बैंक ने हाल ही में रवनीत गिल को अपना नया एमडी और सीईओ भी नामित किया है। और पूर्व सीईओ राणा कपूर ने पद छोड़ दिया है और गिल के पद संभालने पर अजय कुमार अंतरिक्त प्रमुख होंगे। यस बैंक की बात की गई है तो मैं आपको बता दूं यस बैंक का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में और इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज, राइट। तो आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था आईसीसी टेस्ट या फिर वनडे दोनों में प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली, ऑप्शन ए सही होगा। और आज की कुछ का सवाल है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है, यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट में भारत को जो भी स्थान मिला है वो आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए 60वां, ऑप्शन बी 70वां, ऑप्शन सी 80वां या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको एक साथ सभी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक पूरी जनवरी की टॉप 50 करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी है जो कि कल ही अपलोड की गई थी, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में आपको इसकी लिंक दी गई है येलो कलर में, इसको आप क्लिक करके देख सकते हैं जिससे कि एक ही वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।